यस, अभी तक जो हमने किया उसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? और हमने कहाँ तक किया था आकाश जी, कहाँ तक किया था हमने? दोहा नंबर 20। दोहा नंबर 20। ओके। और हमने ये भी कर लिया था ना, कह लंकेश 21। सीता। हाँ, लंकेश पूछ रहे हैं, हाँ भाई तुम कौन हो और किसके बल पर तुम इतना यहाँ पे उपद्रव मचा रहे हो, कौन है तुम्हारे पीछे? ठीक है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए और सभी लोगों से रिक्वेस्ट। गुरुजी आप म्यूट हो गए। म्यूट है। वंदना जी एक छोटे बेबी को लेकर बैठी हुई है क्लास में, और बच्चा भी बहुत सरलता से सुन रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कर रहा है। यही संस्कार होते हैं जो हमको अपने बच्चों को घर में। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। शिवानी जी, नीलू जी वीडियो ऑन करिए, ज्योति जी। ओके मैम आज थोड़ा लाइट नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, मैं जब कह रही हूँ कि वीडियो ऑन करिए, तो जो जो कर सकता है ना, ये आप खुद जानते हैं कौन कौन कर सकता है, तो वो जरूर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने किया था जाके, हाँ हमने किया था, खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। और मैंने आपको बताया था कि खर और दूषण और त्रिसरा, त्रिसरा कौन था मैंने आपको बताया था, 3 सिर वाला रावण का पुत्र था। ठीक है, और हनुमान जी बता रहे हैं कि भाई इन जो सबसे डिफिकल्ट थे विजय पाने के लिए, जिनके ऊपर बहुत डिफिकल्ट था, उन सबको राम जी ने परास्त कर दिया। तो मैं उनके दम पर कूद रहा हूं, यहाँ पर उनके दम पर मैं बोल रहा हूं और उनके दम पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर लाइन बोली है हनुमान जी ने। हनुमान जी ने बोला है कि जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी। ध्यान पूर्वक सुनिए सभी लोग। वो कह रहे हैं कि जिसके लव, देखिए हम सबके अंदर ना भगवान, हम सब भगवान का ही अंश हैं। हमारे अंदर भगवान की शक्तियां होती हैं जो हम इतने फेमस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐश्वर्या राय की बात करें तो उसके अंदर भगवान की रत्ती मात्र मतलब ब्यूटी है, थोड़ी सी उसको ये ज्यादा मिल गई तो वो कितनी फेमस, वर्ल्ड फेमस है ना। अभी आप रोनाल्डो की बात करें तो उसके अंदर पावर, उसकी लेग्स में पावर किससे मिली, भगवान की थोड़ी सी शक्ति उसको मिल गई, वर्ल्ड फेमस है ना। तो भगवान का जरा सा भी अंश अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम ऐसे ही फेमस हो जाते हैं, हम सारे लोगों में फेमस हो जाते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई जाके बल लवलेस से, जिनका तुझे जरा सा ही बल मिला है, बस जिनका तुझे बस जरा सा बल मिला है, लवलेश मात्र, लेश मात्र बल मिला है जिनका, और उस बल से तूने क्या किया है, चर और अचर लोगों को जीत लिया है। मतलब भौतिक जगत को तो जीता ही है यहाँ पर, उनके ऊपर तो तू राज कर रहा है, यहाँ पर इंसानों को तू कुछ नहीं समझता है। हाँ, और सारे राक्षसों का तू हेड है, और तो और तूने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी नहीं छोड़ा, देवताओं को भी बंदी बनाकर तूने अपने यहाँ रखा हुआ है। हाँ, किस लिए कर पाया तू ऐसा, क्योंकि तुझको लेश मात्र बल मिल गया भगवान का। और जिनके बल से, जरा से बल से तू इतना उछल रहा है ना रावण, मैं उन्हीं का दूत हूं। सोच वो क्या होंगे जिनका 1% बल तेरे पास क्या आ गया कि तूने इतनी पावर आ गई तेरे पास, तो वो क्या होंगे ओरिजिनली, मैं उनका दूत हूं। और क्या कह रहे हैं हनुमान जी, तास्तु दूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी, जिनकी तू नारी हर के ले आया है ना, मैं उनका दूत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद हनुमान जी क्या कहते हैं, फिर हनुमान जी को लगता है कि अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ इसको मैं जो अपनी बातें गिनवा रहा हूँ ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, चल हम तेरी बात करते हैं। हाँ, हनुमान जी कहते हैं अच्छा हम इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, सब कुछ जानता हूँ रावण। हाँ, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, और तुम में कितना बल है ना रावण, तुम अपने आप में कितना दम रखते हो वो भी मैं जानता हूँ। हनुमान जी यहाँ पर ना लिटरली इंसल्ट कर रहे हैं, लिटरली जिसे कहते हैं ना कि मतलब बुरे हाल से इंसल्ट, वो भी रावण की सभा में। रावण की सभा में रावण के सारे परिवारजन, रावण के सारे सैनिक
और सारी सभा के सामने उसको कह रहे हैं जानता हूं मैं तेरे बारे में, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, हाँ सहस बाहुसन परी लड़ाई। तो सहस बाहु कौन था, ध्यान पूर्वक सुनिए। सहस का मतलब होता है हजार, हजार बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, हजार बाजुओं वाले जो एक राजा थे, उनसे तेरी लड़ाई हुई थी ना रावण, क्या हुआ था सब जानता हूं मैं। अब हनुमान जी ना उसको वो लोग गिनवा रहे हैं जिन्होंने रावण का बैंड बजाया हुआ था लिटरली, ठीक है। तो उनमें से एक थे ये सहस बाहु, ठीक है। अच्छा, सहस बाहु के साथ क्या लड़ाई हुई सुनिए। सहस बाहु अपनी माता के गर्भ में तब आए जब उनकी माता ने एकादशी का व्रत रखा और इस बात से प्रसन्न हो, बड़ी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मांगो आप क्या वरदान मांगती हो। तो उन्होंने वरदान मांगा, माता अनुसुईया थी वो, ठीक है, माता अनुसुईया। तो माता अनुसुईया ने वरदान मांगा मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो पूरे जगत में इस धरती पर जैसे कोई भी परास्त न कर पाए। और भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही हो, तथास्तु। उसके बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसके पास शक्ति थी कि उसकी हजार बाजुएं बन जाती थी। एक बार सहस बाहु अपनी अपनी रानियों के साथ, जब वो बड़ा हो गया शादी हो गई, तो अपनी रानियों के साथ नर्मदा नदी में ऐसी क्रीड़ा करने आया। क्रीड़ा मतलब कि जल में स्नान करने, है ना। उसकी पत्नियां नहा रही थी, वो भी नहा रहा था। और सहस बाहु ने मजाक मजाक में क्या करा, अपनी सारी भुजाओं से नर्मदा नदी का पानी रोक दिया, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का पानी जो कि स्ट्रेट जा रहा था अब वो कई दिशाओं में जाने लगा। अब वो एक दिशा में ऐसे चला गया जहां पर रावण तपस्या कर रहा था शिव जी की, और उसने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करके हवन कुंड के पास रखी हुई थी। और देखते ही देखते वो तपस्या कर रहा है और उसने देखा कि बहुत प्रवाह आ रहा है पानी का और नर्मदा नदी इधर को आने लगी। वो हैरान कि मतलब ये कैसे हुआ, और उसकी सारी सामग्री बह गई। और रावण ने कहा कि ये किसने किया, मैं देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई कि नर्मदा नदी का पानी उसने मेरी तरफ बहा दिया। रावण चला गया उनसे लड़ाई करने के लिए। और जब रावण वहां पहुंचा, उन तक पहुंचा और लड़ाई शुरू हुई, सहस बाहु ने रावण को पटक पटक कर मारा, पटक पटक कर मारा, मारा सो मारा, बंदी भी बना लिया और अपने यहाँ ले गए कि भैया तू यहीं रह, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी नगरी में आने की, मुझको ललकारने की। और रावण जो है वो मतलब लिटरली डरा हुआ सहमा हुआ वहां पड़ा रहा। और रावण के पिता के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर बाद में रावण को छोड़ दिया, क्योंकि रावण के जो पिता थे ना वो बहुत यशस्वी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। तो उनके कहने पर उसको छोड़ दिया। तो हनुमान जी उसको याद दे रहे, जानता हूं मैं, तेरी सहस बाहु से लड़ाई हुई थी ना, क्या हुआ था तेरे साथ। तो इस प्रकार से उसको लिटरली चिढ़ा रहे हैं वहां पर खड़े होकर और उसका मजाक बना रहे हैं, ठीक है। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन पड़ी लड़ाई। अब सोचिए कोई भरी सभा में कोई किसी की इंसल्ट कर दे तो रावण का क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा, और सुनिए और क्या कह रहे हैं, अभी बंद नहीं हुए हनुमान जी। हनुमान जी आगे और भी कह रहे समर बालिसन कर जसु पावा, हाँ। और मुझे याद है बाली के साथ युद्ध करके तुमने जो यश पाया, जस मतलब यश, जो तुम्हें ख्याति मिली, क्या ख्याति मिली, रावण को पटक पटक कर मारा था बाली ने, पटक पटक कर, और घुमा घुमा कर मारा था बाली ने। इतना पावरफुल था बाली। एक्चुअली रावण अपने आप को ये समझता था कि मेरे से पावरफुल कोई नहीं, मैं सबको हरा सकता हूँ। तो वो कूद कूद के ना कई लोगों से जब लड़ने चला जाता था तब उसको मुंह की खानी पड़ती थी। तो हनुमान जी उसको वही वाले सारे लोग याद दिला रहे हैं, हाँ याद है मुझे, तेरी बाली के संग भी युद्ध हुआ था ना और तेरे को क्या यश मिला था उसके बाद, सब मालूम है मेरे को। तो कह रहे समर बालिसन करी जसु पावा, और सुन कभी बचन बेहसी बिहरावा, सुन कभी बचन बेहसी बिहरावा। रावण का रिएक्शन है ये। क्या रिएक्शन दिया रावण ने, बेहसी बिहरावा मतलब कि थोड़ा सा हंस दिया ऐसे करके। मतलब जब कई बार हम एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होते हैं, आपने देखा होगा, आप में से कोई गिर गया सड़क पर तो हम खुद भी हंसने लगते हैं, पर इससे पहले दुनिया हंसे हम खुद ही हंसने लगते हैं अपनी सिचुएशन पर। ऐसा बहुत बार कईयों के साथ होता है। तो रावण की अभी इंसल्ट हो रही है, अभी रावण खुद ही हल्का सा हंस दिया और उसने बेहसी बिहरावा का मतलब होता है बात टाल दी। बात उसने मतलब ध्यान ही नहीं दिया, समझ रहे हैं, हंसकर बात टाल दी। उसका रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि रावण को पता था कि मैं क्या रिप्लाई करूंगा इसका, मैं क्या जवाब दूंगा इसको, कह तो सही रहा है ये वानर, है ना। तो जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहज बाहुसन परी लड़ाई, समर बालिसन करी जसु पावा। जो तूने यश पाया ना बाली के संग युद्ध करके, वो भी मेरे को मालूम है रावण। और सुनी कपि बचन बेहसी बहरावा, कपि के वचन सुनकर रावण ने हंसी में उनकी बात टाल दी। उसके बाद रावण, हनुमान जी ने कहा हो ज्यादा हो गया है, अच्छा चलो फिर आगे बात करते हैं।
हनुमान जी कहते हैं खायो फल प्रभु ला गई भूखा। भाई मैंने तुम्हारी वाटिका के फल इसलिए खाए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, एज सिंपल एज दैट। हाँ, और कह रहे कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। और कपि का स्वभाव होता है कि जब वो एक शाखा से दूसरे शाखा पर जाता है, कूदता है, तो कई शाखाएं टूट जाती हैं। तो ये कपि का स्वभाव है कि उससे बहुत सारे पेड़ टूट फूट जाते हैं। ये तो कपि का स्वभाव है, तो नॉर्मल है रावण, इसमें तेरे पेड़ कई टूट गए उखड़ गए, इसमें क्या बड़ी बात है, कपि का स्वभाव है ये। ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं, बहुत सुंदर लाइन, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये लाइन आपको हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस को कॉन्ट्राडिक्ट करे। क्या कह रहे हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी। कह रहे हैं रावण सबको अपनी देह परम प्रिय होती है, सबको अपनी बॉडी प्रिय होती है। और क्या कह रहे हैं, मारे ही मोही कुमारक गामी। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस, लिख लीजिए कुमारक गामी। गामी मतलब जो चलता है, किस पर, कुमार्ग पर। मारे ही मोही कुमारक गामी। मैंने, क्योंकि मुझे अपनी देह बहुत प्रिय है, तो इसलिए जिसने मेरे ऊपर अटैक किया मैंने भी उसको मारा। रावण, इसमें क्या एबनॉर्मल है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ भाई, अगर वो अटैक नहीं करते मैं उनको कुछ नहीं कहता। ऐसा ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमको क्या क्या सिखाकर बड़ा करा गया कि भैया कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो। बहुत गलत फिलॉसफी, बहुत गलत विचारधारा, हमको कमजोर बनाने वाली विचारधारा थी ये। हनुमान जी साफ साफ बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आगे की लाइन है सुनिए, जिन मोहे मारा ते में मारे। जिसने मुझे मारा मैंने सिर्फ उसको मारा, बाकी किसी को मैंने छेड़ा नहीं जबरदस्ती। बहुत सुंदर श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। मगर ट्रेजेडी क्या है कि केवल हमको पहली लाइन पर फोकस करना सिखाया गया। बड़ा दुर्भाग्य, बड़े दुख की बात। और इसीलिए हमारी कितनी जनरेशन जो है वो कमजोर बन गए। तो क्या कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन पूरा श्लोक नहीं बताया जाता है। धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करनी पड़े तो दैट इज फाइन। कौन कह रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत गीता में। और ये है कि हमको सिर्फ पहली लाइन पर फोकस करना सिखाया गया। तो कहने की बात यह है कि जब भी आपको धर्म, ये नहीं कि आप तलवार उठाकर मार कूट करना शुरू कर देंगे, नहीं, लेकिन अगर आप अधर्म होता देख रहे हैं तो आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, हम क्यों बोलें, हम क्यों लिखें, हम क्यों टोकें, हाँ हमें क्या। ये बहुत गलत विचारधारा है। ऐसा ही भीष्म पितामह ने सोचा था, ऐसा ही द्रोणाचार्य ने सोचा था। जब द्रौपदी चीर हरण हो रहा था तो वो भी यही सोच रहे थे, हमें क्या। तो जब आप टाइम पर क्रोध नहीं करते, धर्म और अधर्म जब आपके सामने दिख रहा है और आपने टाइम पर क्रोध नहीं किया, तो आप हो सकता है उस व्यक्ति के प्रिय हो जाएं कुछ देर के लिए, लेकिन आप भगवान के विरोधी हो जाते हैं। आप उस समय भगवान के विरोधी हो जाते हैं। तो आप चूज कर लीजिए कि आपको व्यक्तियों का प्रिय होना है कि भगवान का प्रिय होना, या आप डिसाइड करिए। और अधर्म होता देखकर आवाज अवश्य उठाइए। वापस आते हैं अपने सुंदरकांड पाठ पर। क्या कह रहे हैं हनुमान जी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। और तुम्हारे कुमार्ग पर चलने वाले, हाँ बुरे मार्ग पर चलने वाले राक्षसों ने मुझे मारा। और क्या कह रहे हैं आगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। भैया अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ने वाला। साफ साफ मैसेज दे रहे हैं हनुमान जी। ठीक है, जिन मोहि मारा ते में मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। तने मतलब पुत्रों ने। अब भाई मैंने तो कुछ नहीं करा रावण, मैंने सिर्फ उनको मारा जिन्होंने मुझे मारा, और इस पर भी तुम्हारे पुत्रों ने मुझे बांध लिया। बताओ ये कोई बात है। हाँ, हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं, मोहि न कछु बांधे कैलाजा। बहुत सुंदर बात, धर्म के लिए बंध भी जाओ, फंस भी जाओ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वयं भगवान रक्षा कर रहे होते हैं। क्या कह रहे हैं, मोहि न कछु बांधे कैला। रावण मुझे रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारी सभा में बंधा हुआ खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। क्यों, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ प्रभु राम का काम करने आया हूं और काम करना चाहता हूं। कीन चहूं निज, निज मतलब मेरे, मेरे प्रभु राम का काज करने के लिए मैं आया हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे अगर बांध भी लिया, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है इसमें, मेरी ईगो हर्ट नहीं हुई है। रावण, बिनती करूं जोरी कर रावण। अब देखिए,
ये ना, ये भक्त का स्वभाव है। जब भी भक्त किसी को गलत रास्ते पर चलते हुए देखेगा, जब भी संत जन किसी को गलत रास्ते पर चलते हुए देखेंगे, वो उसको सही करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं अब देखिए, हनुमान जी बहुत ही बिल्कुल पोलाइट मोड में आ गए हैं, बिल्कुल ही हम्बल मोड में आ गए हैं। क्या कह रहे हैं? विनती करऊं जोर कर रावण, रावण में तेरे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिसमें शक्ति है पूरी लंका को विध्वंस करने की, जिसमें शक्ति है कि रावण को मार देने की, जिसमें शक्ति है कि वो सीता माँ को स्वयं ले जाते, वो शक्तिमान पुरुष क्या कह रहा है? विनती कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं रावण, तुमसे मैं विनती कर रहा हूं। क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं? सुनो मान तजी मोर सिकावन, सुनो तुम मान को तज दो। तुम्हारे अंदर जो ये अहंकार है ना, मान तजी मतलब तजी मतलब छोड़ दो, मान मतलब अहंकार, अभिमान, तुम अभिमान को छोड़ दो और तजी मोर सिखावन, और मैं जो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं वो सुन लो रावण। ठीक है, और देखो तुम निज कुल ही बिचारी, अंडरलाइन दिस लाइन, अंडरलाइन करिए, इसको रखिए, अपने कुल का विचार करो, अपने कुल का विचार। हम कहते हैं ना, हाँ, कोई गलत काम करता है तो क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको यही सिखाया है? क्या तुमको यही परवरिश मिली है? क्या तुमको यही संस्कार मिले हैं? तो हनुमान जी भी वही कह रहे, भाई अपने अपने कुल की तरफ देखो, कितने अच्छे परिवार से हो तुम रावण। ठीक है, देखो तुम निज, निज मतलब अपने, देखो तुम निज कुलहि विचारी, विचारी मतलब विचार करो। ठीक है, विचार करो क्या? और भ्रम तजी भजऊ भगत बेहारी, जो भगतों का भय हरने वाले हैं, तुम अपना ये भ्रम त्याग कर, अपना ये अहंकार त्याग कर उनको भजो। हनुमान जी ने किसी और की उपासना करने के लिए बोला यहाँ पर? नहीं बोला, स्वयं शिव जी हैं। सुनिए, स्वयं शिव जी खड़े हैं वहां पर, लेकिन क्या उपदेश दे रहे हैं? भ्रम तजी भजऊ भगत बेहारी। और अभी देखिएगा आगे और क्लियर इंस्ट्रक्शंस है उनके, क्या कह रहे हैं? जाके डर अति काल डराई, स्वयं काल भी जिनसे डरता हो, स्वयं काल भी जिनसे डरता हो, और जो सुर असुर चराचर खाई, जिनमें शक्ति है सारे सुर असुर चर अचर प्राणियों को खत्म कर देने की, जिनमें शक्ति है ये, तासो बैरू का बहु नहीं कीजे भैया रावण, उनसे पंगा मत लेना, उनसे बैर मत करना। ठीक है, मोरे कहे जान की दीजे, तुम मेरे कहने से उनकी पत्नी को वापस कर दो रावण, उनसे पंगा मत लो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले रावण को अब कितने सारे लोग मिलेंगे आपको सुंदरकांड में जो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहंकार कुछ समझने नहीं देता। अहंकार को लगता है, अहंकार आपको क्या फीलिंग देता है? मुझे सब कुछ मालूम है, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, ये अहंकार वाली फीलिंग होती है। तुम मुझे मत ज्ञान दो, होती है ना, कई बार कोई आपको भक्ति की बातें बताए तो आपको लगता है तुम क्या बताओगे, मुझे तो पता है, मुझे सब पता है, ये अहंकार की फीलिंग होती है। तो अहंकार जिसमें होता है वो भगवान से बहुत दूर होता है, बहुत दूर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? तासो बैरो कबू नहीं कीजिए भैया, उनसे पंगा लेने की कतई भी जरूरत नहीं है, और मोरे कहे जान की दीजिए, मेरे कहने से उनकी जान की, जो उनकी पत्नी है, उनको वापस कर दो। ठीक है, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई रिक्वेस्ट ऑल टू म्यूट। ओके, आगे चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे? राम चरण पंकज उर्धर हो, ओ रावण लिसन टू मी, तुम राम के चरणों की जो धूल है ना उसको अपने दिल से लगा लो। राम चरण पंकज उर्धर, उर मतलब हृदय, अपने हृदय से लगा लो। और अगर तुम ऐसा करोगे ना रावण, तो सुनो क्या कह रहे हैं हनुमान जी, साफ साफ मैसेज दे रहे हैं, लंका अचल करते रहोगे, जिसका तुम्हें सदा डर लगा रहता है ना, और तुमने तरह तरह की राक्षसनियां उसके लिए लगाई हुई हैं, पहरे पे लगाई हुई हैं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम उनकी शरण में आ गए तो। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुरुजी 2 लाइन दोहा रह गया आपका। अच्छा सॉरी सॉरी, ओके ओके, 2 लाइन रह गई है। हाँ,
तो तासु भैरव कबू नहीं कीजिए, मोहे कहे जानकी दीजिए। उसके बाद प्रणत पाल रघुनायक, देखिए अपना आप बता रहे हैं हनुमान जी किसके बारे में हनुमान जी बोल रहे हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। अंडरलाइन प्रणत पाल एंड राइट, शरणागत के रक्षक, शरणागत के रक्षक, जो भी उनके शरणागत हो जाता है ना वो उनकी रक्षा करते ही करते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा चोर चोरी कर ले और चोर कह दे कि भैया श्री राम मेरी रक्षा करो, तो क्या श्री राम रक्षा करेंगे? सुनिए ध्यान से, श्री राम के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे तो ही तो श्री राम रक्षा करेंगे ना। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ही तो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो आप श्री राम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, वो भी हमको समझने को मिल जाएगा सुंदरकांड में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा के सिंधु हैं वो, और क्या कहते हैं उन्हें, खरारी, खर का वध करने वाले। और गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध बिसारी। ये कह रहे हैं हनुमान जी, जो भी उनकी शरण में चला जाता है प्रभु उसके सारे अपराध बिसार देते हैं, माफ कर देते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, हमारे अंदर भी कोई विचार आ सकता है ऐसा, हम में से किसी के अंदर भी, अरे मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मुझको तो भगवान अपनाएंगे ही नहीं। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको ये सुनने को मिल जाएगा सुंदरकांड में। आप एक बहुत मोटा रजिस्टर भी ले लेना और उसके अंदर अपनी सारी गलतियां लिख दें कि मैंने ये पाप करा हुआ है, मैंने ये गलती करी हुई है, मुझसे ये अपराध हुआ हुआ है ना। आप ऐसे 10 रजिस्टर भी भर देंगे ना, और अगर आप सच्चे दिल से शरणागत हो गए भगवान के, आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। और एक बात और बता दूं, भगवान के शरणागत होना सबसे डिफिकल्ट है, ये कोई आसान बात नहीं है। सच्चे दिल से भगवान के शरणागत हो जाना, ये शरणागत होने का मतलब क्या होता है, कैसे पता चले कि कोई भगवान के शरणागत है? उसकी दिनचर्या में भगवान सेंटर में रहते हैं। एक बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हम घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, है ना, और हर एक को लगता है कि मेरी चले। बच्चा चाहता है मेरे अकॉर्डिंग घर चले, मम्मी पापा मेरी सुने, पत्नी चाहती है मेरी चले, पति चाहता है मेरी चले, ऊपर से बुजुर्ग लोग अगर घर में रह रहे हैं वो चाहते हैं हाँ ये हम तो बड़े हैं हमारी चले। इस चक्कर के कारण घर में गृह युद्ध हो जाता है, उन्हीं घरों में गृह युद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? भैया कोई सेंटर में नहीं रहेगा, भगवान सेंटर में रहेंगे। वो जब सेंट्रल पोजीशन आप घर की आप भगवान के नाम कर देते हैं, आप भगवान को आधिपत्य दे देते हैं अपने घर का, तो उस घर में लड़ाई कलेश खत्म। खाना बनेगा किसकी मर्जी से बनेगा? जो भगवान खाते हैं उनकी मर्जी से बनेगा। लोगों से मिलना जुलना होगा, लेकिन कैसे होगा? भगवान की चर्चाएं होंगी। ये नहीं कि डिस्को डांस हो रहे हैं, नशा करके डिस्को में नाच रहे हैं, वो नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब आप अपने हर एक्शन में भगवान को सेंटर में रख देते हैं, आपकी जिंदगी के युद्ध समाप्त हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में शांति आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हनुमान जी गारंटी दे रहे हैं, हनुमान जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि कितने ही पाप तूने करे हो, क्यों ना करे हो रावण, लेकिन अगर तू उनके शरणागत हो गया ना तो भगवान तुझे माफ कर देंगे। इतने करुणा के सिंधु हैं वो, इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और रावण को अब तरह तरह के प्रलोभन देना, देखिए एक भक्त क्या चाहता है, सब भक्त बन जाएं। वो उनसे रुपया उसने हनुमान जी ने मांगा, ए रावण तेरे पास बहुत पैसा है, बहुत मणियों के तेरे सिंहासन बने हुए हैं, तेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, तू मेरे को थोड़ा सा दे दे, मैं तेरी पार्टी में आ जाऊंगा। अरे बाबा, भक्त को ये सब चाहिए ही नहीं। भक्त को क्या चाहिए कि उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, उसके जान पहचान के जितने लोग हैं, इवन जो जान पहचान का नहीं है वो भी, सब भगवान के शरणागत हो जाए। ऐसी भावना होती है भक्त की। ठीक है, हनुमान जी देखिए क्या मतलब, उनको रावण भक्ति करे ना करे, लेकिन भक्त है ना, तो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पावरफुल होने के बाद भी विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भैया तू उनके शरणागत हो जा, तू ये अहंकार को त्याग दे। क्या कह रहे हैं? राम चरण पंकज उर धरो ए रावण, तू राम जी के चरणों की जो धूल है ना उसे अपने हृदय से लगा ले, और अगर तूने ऐसा कर लिया तो लंका अचल राज तुम करो, तू बहुत लंबा लंका पे राज करेगा फिर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका। अंडरलाइन ऋषि पुलस्त्य, कौन थे ऋषि पुलस्त्य? लिख लीजिए, रावण के दादाजी।
क्या कह रहे हैं, तेरे जो दादाजी थे ना रावण, वो कैसे थे, निर्मल चंद्रमा के समान उज्जवल। लिख लीजिए, रावण के दादाजी निर्मल चंद्रमा के समान उज्जवल, तेजवान, प्रतापवान, भक्तिभाव, ऐसे थे। ठीक है, ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका। ए रावण, अपने खानदान का नाम खराब मत कर, तू अपने खानदान का नाम मत डुबो रावण। ठीक है, क्या कह रहे, तेही ससी बहुजनी हऊ कलंका। तेरे दादाजी तो चंद्रमा के समान थे और तू चंद्रमा के कलंक के समान है। चंद्रमा पे जो काला धब्बा है तू उसके समान है। ऐसा हनुमान जी रावण को बोल रहे हैं कि तू अपने खानदान की जो मर्यादा है उसको तो बनाए रख। देख तेरे दादाजी कितने बड़े आदमी थे, कितने बढ़िया आदमी थे। हम ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर हनुमान जी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा। अंडरलाइन, गिरा का मतलब होता है वाणी, जीभ। कह रहे हैं जिस जीभ पर राम का नाम ना हो वो शोभा नहीं, ऐसी जीभ तो होकर भी शोभा नहीं देती। वो इंसान इंसान कहलाने लायक नहीं है जिसकी जुबान पर भगवान का, श्री हरि का, राम का, कृष्ण का नाम नहीं है। आप सब चेक करिए, किसका नाम जप रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, कहीं किसी जगह फंस तो नहीं गए हैं। सीधा शरणागत हो जाइए, सीधा राम की शरण में आ जाइए, सीधा कृष्ण की शरण में आ जाइए, आपका उद्धार निश्चित है। ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं। किसको, रावण को। एक बहुत बड़े शिव भक्त को बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे तू शिव की भक्ति और कर और खूब तपस्या करना। शिव जी बोल रहे हैं तू उनके शरणागत हो जा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं और क्या एग्जाम्पल दिया है, देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। अंडरलाइन गिरा न सोहा इन राइट। वाणी शोभा नहीं देती, वाणी शोभा नहीं पाती। तुम कितनी अच्छी बातें कर लो, कितनी तुम साइंस के बड्डे मार लो कि आई नो साइंस, हाँ ये ऐसे होता है ये, लेकिन अगर तुम भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हो ना तो लानत है ऐसे ज्ञान पर। जिस वाणी, जिस जीभ पर भगवान की चर्चा ना हो, भगवान के बारे में जिक्र ना हो, ऐसी वाणी बेकार है। तुम अपने आप को कितना ही इंटेलिजेंट समझ लो, कितना ही पॉलिटिक्स का ज्ञान रख लो, कितना ही साइंस का ज्ञान रख लो, कितना ही टेक्निकल ज्ञान रख लो, लेकिन अगर तुम्हें भगवान के नाम का तुम्हारे मुंह पर नहीं है ना तो बेकार, सब बेकार। ठीक है, तो और क्या कह रहे हैं, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई तुम जो है मद मोह का त्याग कर दो। देखो बिचारी, देखो भाई विचार करो, त्यागी मद मोहा। ये मद, मद का मतलब होता है, देखिए दो चीजें हैं, हम सबके अंदर है ये, है ना, और हमको इनको त्यागना है। मद और मोह का मतलब क्या होता है, मद का मतलब होता है अहंकार। अरे मैं तो जीएम हूं, मैं तो पीएम हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। मैं आपको अगर ये बातें कहनी भी आते हैं कि लो अपना इंट्रोडक्शन ना दे कहीं पर, नहीं भैया दो, मैं भगवान की कृपा से ये हूं, ऐसे कर दीजिए, हो गया अहंकार खत्म। ठीक है, हाँ कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है, अरे बहुत बढ़िया, लाइफ बहुत बढ़िया ना, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, हो गया अहंकार खत्म। ठीक है, अपनी सिर्फ हमें कॉन्शियसनेस चेंज करनी है, सिर्फ कॉन्शियसनेस, और कुछ नहीं बदलना हमें। और श्रीला प्रभुपाद, क्या किया श्रीला प्रभुपाद ने, जब अपनी संस्था का नाम रखा ना तो क्या रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब जो जो यहाँ जुड़ जाएगा उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने और किसी चीज पे फोकस ही नहीं करा, साफ पता था कि भगवान क्या चाहते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज करना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने दिन रात, 70 साल का बुजुर्ग आदमी अमेरिका चला गया अपना प्रिय वृंदावन छोड़कर, सिर्फ अपने गुरु के आदेश पर, और वहां जाके क्या करें, भगवत नाम का प्रचार प्रसार। ठीक है, आगे आते हैं वापस अपने जो भक्त होता है ना वो भगवान के नाम का ही प्रचार प्रसार करता है, जो अभक्त है वो अपना प्रचार प्रसार करेगा। समझ रहे हैं, वो अभक्त जो है वो अपना प्रचार प्रसार करेगा, भक्त सिर्फ भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, हनुमान जी भी वही कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा।
राम के नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। और देखो विचारी, विचार करो रावण त्यागी मद मोहा। हाँ, मैं मद और मोह का मतलब बता रही थी कि मोह का मतलब क्या होता है। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति। आप कहेंगे लो मेरा पति नहीं तो क्या सबका पति? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जितनी भी जीवात्माएं आपको अपने आसपास दिख रही है ना, जितने भी आपको रिश्तेदार दिख रहे हैं आपके पास, ये सब आपके पूर्व जन्मों के ऋण बंधु हैं। ऋण बंधु, ये क्या होता है? ऋण बंधु मतलब अगर आपने इनके साथ किसी के साथ अच्छा किया है, वो आपके साथ इस जन्म में पत्नी का रूप लेके बहुत अच्छा कर रही हैं। आपने उनके साथ बुरा करा है, वो आपकी क्या कहते हैं, पड़ोसी बन के बुरा कर रहे हैं। जो जो आपके साथ बुरा कर रहा है, आप अब मंथन कीजिए। हो सकता है आपको सास, ननद, देवरानी, जिठानी, खुद के माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, जो भी गलत कर रहा है, तो भैया आपने भी उनके साथ पूर्व जन्मों में गड़बड़ की है। हम कई बार ये डायलॉग बोलते हैं, अरे मैंने तो अपने मतलब मैंने तो अपने याद में किसी के साथ बुरा करा नहीं है, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? तो भैया ये आपका पहला जन्म नहीं है, आपके मिलियंस ऑफ बर्थ हो चुके हैं। आप भागवत गीता पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मिलियंस ऑफ बर्थ हो चुके हैं आपके। और मनुष्य योनि में आपने जिसके साथ जो जो करा है ना, वो सब आपके ऋण बंधु हैं। जिस घर में कोई बच्चा नहीं होता, आपने देखा है ना, कई घरों में कोई बच्चा ही जन्म नहीं ले पाता है, तो उनका किसी के साथ कोई ऋण बाकी नहीं है भैया, वो फ्री आदमी है। जिसके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उनके उतने ही ऋण, उतने ही ऋण। समझ रहे हैं आप? लॉजिक देखिए। हम अपनी भौतिक बुद्धि से चीजों को देखते हैं, लेकिन जब आप आध्यात्मिक बुद्धि से चीजों को देखेंगे, आपको दुनिया बिल्कुल साफ साफ और क्लियर दिखेगी। हमको लगता है अरे रे रे बच्चा नहीं है, आप उस दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भक्त के पास, किसी संत के पास जाएंगे ना, अरे इसका तो कोई ऋण ही बाकी नहीं है, इसने इसका सब लेन देन पूरा हो चुका है, भयंकर वाला, वो ऐसे बोलेंगे। आई बात समझ में? तो जितने भी आपके पास रिश्ते नाते हैं, पति, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, ये सब आपके ऋण बंधु हैं। आपका ऋण उतारने आए हैं। आपने इनके साथ अच्छा किया है तो अच्छा कर रहे हैं, बुरा किया है तो बुरा कर रहे हैं। इतना ही रिश्ता है। और हम लोग क्या करते हैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मेरा कुछ नहीं है, सब ऋण बंधु है। आपने देखा होगा कई बच्चे माता पिता का इतना धन खर्च करवा देते हैं, इतना धन खर्च करवा देते हैं कि माता पिता भी हैरान होते हैं कि भाई मतलब ये क्या मेरे को खाली करके मानेगा, क्या चल रहा है ये? ऋण बंधु। आपने भी करवाया था कुछ गड़बड़, अब वो करवा रहा है इस रूप में आके, जिसमें आप डिनाई भी नहीं कर सकते। जो देखिए, एक स्त्री का शादी के बाद अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर के प्रति सेवा भाव का जो कर्म है ना, अगर वो उसने नहीं किया, अगर वो उसने नहीं किया, अगर अपने सास की सेवा नहीं की, पति का ध्यान नहीं रखा, बच्चों का ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा? वही जीवात्माएं, क्योंकि उनका कर्म था लेना उस वक्त, वो नहीं मिल पाया उन्हें, वही जीवात्माएं अगले जन्म में आएंगी अपंग बच्चा बनकर। लो भैया आप करो, अब कहाँ भागोगे? अब तो करना पड़ेगा, अब कहाँ भागोगे? तो जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमें निभाने चाहिए। आप कहेंगे अरे मैम आपको तो पता ही नहीं है मेरी सास कितनी खराब है, मेरी नंद कितनी खराब। होने दो, तुम अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? तुम अपने कर्म सही रखो, वो अपने कर्म का खुद भुगतेंगी बाद में, तुम अपने कर्म मत खराब करो। आई बात समझ में? तो इस बात का हमको विशेष ध्यान, जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं ना, हमको सुबुद्धि मिलने लगती है। लोगों को लगता है अरे जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे भक्ति, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि बच्चा जैसे ही 5 साल का हो उसे हम भक्ति मार्ग पे डाल देना चाहिए। क्यों? सुबुद्धि बनी रहेगी, सही बुद्धि मिलेगी उसको, उसको राइट और रॉन्ग में डिफरेंस पता चलेगा। अभी तो कोई बताने वाला ही नहीं है ना। हमारी पढ़ाई का सिस्टम में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें वैल्यूज दे। आप मैथ्स पढ़कर आप में वैल्यूज आती हैं? रत्ती भर भी नहीं आएंगी। एसएसटी पढ़ के वैल्यूज आती है? नहीं आएंगी। केमिस्ट्री पढ़ के आएंगी क्या? नहीं आएंगी। बड़ी ट्रेजेडी है जिंदगी में। और आप सबको, लोगों को मैं इसीलिए बोलती हूँ, आप सब अति सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये पढ़ने को मिल रहा है।
आप सबको ये पता चल रहा है कि एक्चुअली में हमें लाइफ जीनी कैसे चाहिए, स्कूल में नहीं सिखाई, कॉलेज में नहीं सिखाई, अब पता चल रहा है। अरे कितना टाइम तो चला गया, कोई बात नहीं, जब जागो जब ही सवेरा। तो आप अपने कर्म किसी के लिए खराब नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। तुम रावण विचार करो, मद और मोह को त्याग दो, ये मेरा 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 करना बंद करो, मेरी इज्जत करो, मेरी लंका, ये सब करना बंद करो। और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी कह रहे हैं बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। ध्यान पूर्वक सुनिए। आप बताइए बानी जी, एक फीमेल है, उसने बहुत तरह तरह के ज्वेलरी पहनी हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर नथ पहनी हुई है, हाँ, और मांग टीका है, चूड़ियां हैं, पायल है, लंबे हार हैं, लेकिन कपड़े नहीं पहने हुए। तो क्या वो ज्वेलरी उसके ऊपर अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। क्या कह रहे हैं हनुमान जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। जिस नारी ने वस्त्र ना पहने हो और बहुत सारा श्रृंगार किया हो, बहुत सारे भूषण, भूषण मतलब ये जो ज्वेलरी है ये पहनी हो, शोभा नहीं देगी, वो शोभा नहीं देगी, ठीक है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? राम के विमुख होकर, राम के विरोधी होकर, राम की भक्ति छोड़कर आप अगर कहीं और लगे हुए हैं, तो आपके पास अगर कोई संपत्ति है ना, आपके पास बहुत धन भी है अगर, तो वो समझ लो ऐसा है कि है भी और नहीं भी है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। और हनुमान जी कौन? शंकर स्वयं केसरी नंदन। क्या कह रहे हैं? राम विमुख, राम के विमुख होकर अगर आपके पास बहुत धन आ भी गया है, वो समझ लो ऐसा है कि वो बहता रहेगा, किसी काम का नहीं है आपको, आपको कोई सुख नहीं देने वाला वो धन, ठीक है। और सजल मूल जिन सरत ही नाही, वर्ष गए पुनि तबहि सुखाही। इसका मतलब समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार होने के समान है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं एक और, जिस प्रकार जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, वे वर्षा के समाप्त हो जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। जल स्रोत क्या होता है? हिमालय से जो नदियां आ रही हैं उनका जल स्रोत है बर्फ, वो नहीं सूखने वाली कभी भी। जिन नदियों का कोई जल स्रोत नहीं है, वो बारिश आएगी भर जाएंगी, नदी सी बन जाएगी, लेकिन बारिश खत्म, हवा खत्म, मतलब पानी खत्म। तो कह रहे हैं कि बेस होना बहुत जरूरी है, जल स्रोत होना बहुत जरूरी है एनर्जी का। हमारा जल स्रोत क्या है? भगवान श्री राम। ये कहना चाह रहे हैं हनुमान जी। आगे चलते हैं। सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, अंडरलाइन पन रोपी एंड राइट। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मैं शपथ खाके कहता हूं, मैं कहता हूं, क्या कसम खा रहे हैं? विमुख राम त्राता नहीं कोपी, और शंकर सहस विष्णु विष्णु अजते ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। अति सुंदर लाइन। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी कह रहे हैं सुनो रावण, मैं प्रतिज्ञा खा के कहता हूं, मैं शपथ खा के कहता हूं। क्या कह रहे हैं? कि जो श्री राम जी के विमुख होने वाले जितने भी प्राणी है ना, जो श्री राम जी के एंटी हैं, जो श्री राम जी के विमुख हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और हजारों शंकर, क्या कह रहे हैं? खुद कह रहे हैं, देखो, शंकर सहस, खुद कह रहे हैं, कह रहे हैं शंकर सहस मतलब हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा आदि भी मिलकर श्री राम के दोह करके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। कितना बड़ा आई ओपनर, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमको आज तक पता ही नहीं था। फिर से सुन लीजिए, मैं लास्ट बार बोल रही हूं। क्या कह रहे हैं? सुनो दसकंठ, सुनो 10 मुख वाले रावण, मैं प्रतिज्ञा खाकर कहता हूं, मैं शपथ खा के कहता हूं, क्या? कि विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कि मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं? कि श्री राम से विमुख होने वाले प्राणी की रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं है। चाहे वो हजार शंकर हो, हजार विष्णु जी बन जाए, हजार ब्रह्मा जी बन जाए, अज मतलब
ब्रह्मा जी, ठीक है। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, कोई नहीं बचाने वाला तुमको। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं नाम भूल गई, राजा अम्बरीश थे शायद। राजा अम्बरीश की कथा है बहुत सुंदर। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था, और एकादशी का व्रत रखने का एक तरीका होता है कि हमको ब्राह्मण को दान देकर ही कुछ खाना होता है, उसके पहले हम कुछ नहीं खा सकते। अब आप कहेंगे आज के युग में कहाँ से लाएं भाई ब्राह्मण, सुबह सुबह व्रत खोलना है तो कहाँ से लाएं। तो मैं क्या करती हूँ, और मैं अपना व्रत खोलने से पहले मंदिर में पेटीएम कर दिया, गौशाला में पेटीएम कर दिया, ब्राह्मण का ध्यान निकाल दिया, गौदान निकाल दिया, और फिर मैं अपना व्रत खोलती। तो एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा, और उन्होंने ऋषि दुर्वासा जो कि बहुत क्रोधी माने जाते थे, उनको बोला कि आप आइएगा भोजन पर, ताकि मैं अपना व्रत खोल सकूं। अच्छा, व्रत पारण का एक टाइम होता है, व्रत खोलने का एक टाइम होता है, ये नहीं कि कभी भी अपनी मर्जी से व्रत खोल लो, वो टाइम भी हमारा दिया होता है। व्रत अगर मैंने एकादशी का व्रत करा है तो उसका टाइम दिया होगा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में आपको व्रत खोलना ही खोलना है, वरना वो फेल हो जाएगा, व्रत निरर्थक हो जाएगा। तो अब ये राजा अम्बरीश जो है, ये गंगा में स्नान करके वेट करने लगे कि क्या कहते हैं, ऋषि दुर्वासा कब आएंगे और मुझे अपना व्रत खोलना है। टाइम निकले जा रहा था, और टाइम देखते देखते बस 1 मिनट बचा। अब उनको टेंशन कि मेरा व्रत का टाइम निकले जा रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या करा, गंगा में अंजलि भर जल से अपना व्रत खोल लिया, और जैसे ही वो जल पी रहे थे, ऋषि दुर्वासा वहां आ गए। ऋषि दुर्वासा बोले, मूर्ख राजा अम्बरीश, तूने मेरा तिरस्कार किया है, तूने मेरी बेइज्जती करी है, तूने मुझे बुलाया और तूने पहले ही अपना व्रत खोल लिया। अब वो बेचारे ये नहीं, ऋषि दुर्वासा ये नहीं समझ रहे कि उसकी क्या स्थिति है, उसको व्रत खोलना भी जरूरी है। अच्छा, राजा अम्बरीश की एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त, वही मतलब भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो ऋषि दुर्वासा उसको मारने के लिए दौड़े, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऋषि दुर्वासा ने उसे जैसे ही मारने को दौड़े, अचानक से वहां पे क्या प्रकट हुआ, आप लोग हैरान हो जाएंगे, विष्णु जी का सुदर्शन प्रकट हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को हाथ लगाने की। विष्णु जी ने तुरंत अपना सुदर्शन भेजा, भगवान कृष्ण ने जल्दी से अपना सुदर्शन भेजा अपने भक्त की रक्षा के लिए, कि हाउ डेयर यू टच माय भक्त। ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति भगवान कृष्ण, भगवान राम के भक्त को असर नहीं कर सकती। अच्छा, ये ऋषि दुर्वासा भागे, बेचारे दौड़ दौड़ के भागे, शक्तियां थी बहुत सारी, बहुत ही सिद्ध ऋषि थे, तो भागे भागे वहां पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा, मुझे बचा लो, ये मेरे पीछे लग गया सुदर्शन। ब्रह्मा जी बोले, दिमाग खराब है आपका, इससे तो मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, आप निकलो यहाँ से, मेरे को और मरवाओगे यहाँ से। ब्रह्मा जी ने वहां से निकाल दिया उन्हें। अब ये दौड़े दौड़े भागे, क्या कहते हैं, शिव जी के पास, हाँ, कि हे महेश मेरी रक्षा करो। शिव जी बोले, दिमाग खराब है आपका, सुदर्शन से पंगा, मैं द्रोही बन जाऊं सुदर्शन का, दिमाग खराब है, निकलो यहाँ से। तो ऋषि दुर्वासा बोले, अरे भाई ये तो बता दो कि मैं अब बचूं कैसे, ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये तो मुझे मार डालेगा। तो शिव जी ने उन्हें उपाय बताया कि सुदर्शन को शांत करने का केवल एकमात्र एक उपाय है, तुम उसके नतमस्तक हो जाओ, तुम उसके आगे सिर झुका लो, बस, और कोई उपाय नहीं है। तो तुरंत दुर्वासा ऋषि सॉरी सॉरी बोलकर उसके आगे बैठ गए, तब जाके सुदर्शन समाप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, वही बात हनुमान जी बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं है अगर आप भगवान राम के द्रोही बन गए। और भगवान, फिर से बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक हिडन मैसेज है, समझदार को इशारा काफी है। भगवान राम केवल भगवान राम है और कोई नहीं है। भगवान राम केवल भगवान राम ही है और कोई नहीं है। कोई और अपने आगे नाम के आगे राम लगा ले तो वो राम नहीं है। समझ में आया? तो वो राम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, बस ये 2 लाइन और करा रही हूँ। या चलिए ये भी हम कल ही करते हैं। तो क्या कहा कि शंकर सहज बिजनु अस तो ही, सखई न राखी राम कर द्रोही, कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। अनुज जी, इसे आप वो कर दीजिए, स्पॉटलाइट ओवर कर दीजिए। जी मैं कर रहा हूँ। यस, क्वेश्चंस प्लीज। देखिए, सुंदर कांड इतना सुंदर है, हो जाने वाला, मतलब और आप सोचिए कि रामायण अगर आपने पूरी पढ़ ली तो आपको क्या बना देगी, आपको आपके अंदर से सारी बुराइयां निकाल देगी।
और हम लोगों को क्या लगता है कि वृंदावन हुआ बुराई निकल जाएगी ना, वृंदावन जाके तुम पाप और कराओगे असंख्य। वृंदावन भगवान का स्वयं धाम है यहाँ पर, और वृंदावन बिल्कुल वैसा है जैसी आपकी बुद्धि है। कई लोग कहते हैं अरे वृंदावन इतना डर्टी है, हाँ वहां बहुत धूल है, तो धूल यहाँ है, डर्टीनेस यहाँ है। आपको वृंदावन वैसा ही दिखेगा जैसी आपकी बुद्धि है। साक्षात भगवान का धाम है वृंदावन। वृंदावन में अगर किसी के प्राण, वृंदावन का सुअर भी हमसे ज्यादा लकी है क्योंकि वो वृंदावन में है। भगवान का धाम वृंदावन में अगर किसी के प्राण निकल जाएं, उसको सीधा, मतलब उसके लिए ना डायरेक्ट एंट्री है, वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं ना, सीधा भगवत धाम, बीच में कुछ नहीं, पाप वाप कुछ नहीं। अब आप कहिए लो भैया इतना आसान है तो हम भी जाके बस जाते हैं। अपनी मर्जी से कोई वृंदावन नहीं जा सकता, कोई भी। गलत फहमी आप। यस, क्वेश्चंस प्लीज। शिवानी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन था, अभी जैसे निर्जला एकादशी आने वाली है और हमने पहले डिस्कस किया था कि एकादशी के दिन तुलसी जी को तोड़ते नहीं है लेकिन उनको पानी दे सकते हैं क्योंकि उस दिन उनका भी व्रत होता है। हाँ, तो उनको उस दिन पानी नहीं देंगे आप, उस दिन जल नहीं देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, और कल जो हम युगों की बात कर रहे थे, तो अभी जो कलयुग के आपने बताए थे कितने साल हो गए, वो 500 थे या 5000? 5000। 5000। ठीक है। हाँ, यस। रेखा जी। जी, जय श्री राम माता जी। जय श्री राम। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा कि मतलब माता पिता या बच्चे जो भी हैं ऋणी हैं, बट फिर हम इनकी मोह माया में तो फंसते ही जाते हैं। पहले शादी, बच्चों की हमारी शादी, फिर गलती है ना रेखा। रेखा जी सुनिए, अपने कर्तव्य सारे पूरे करने हैं, समझ रहे हैं? अगर गृहस्थ आप, जीवन निभाना है। हाँ गृहस्थ जीवन निभाना है, उससे नहीं विमुख होना है। वो तो पाप हो जाएगा फिर हमसे। हम कहेंगे नहीं भैया मेरे बस की नहीं, खाना वाना बनाना मेरे बस की नहीं है, गृहस्थी संभालनी, मैं तो भक्ति करूंगी। हाँ, ये पाप हो जाएगा। समझ रहे हैं? अपने पत्नी होने का कर्तव्य निभाना है, माँ होने का कर्तव्य है, बहू होने का कर्तव्य है, सारे कर्तव्य निभाने हैं। ठीक है। बानी जी म्यूट करिए, बानी जी म्यूट करिए। हाँ, नवीन जी। ये भगवान बहुत डिस्टरबेंस करते हैं। जय श्री राम। हाँ, अभी हमने लाइन पढ़ी थी, शंकर सहस विष्णु अजितोहि, मतलब अभी श्री राम जी के अगर रोही बनते हैं तो विष्णु जी का रूप ही है श्री राम, तो फिर ये कैसे हो गया कि विष्णु जी भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे? मैंने अभी तो आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड है ना, और मेरे हस्बैंड कोई गलती कर दें तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि क्या तुमको ना रिलायंस का जीएम भी नहीं बचा पाएगा। अगर तुमने गड़बड़ करी तो तुमको रिलायंस का जीएम भी नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल है ना, तुमको वो जीएम भी नहीं बचा पाएगा फिर। मतलब वो, मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण का ऑफिशियल एक्सपेंशन है विष्णु जी। भगवान कृष्ण का ऑफिशियल एक्सपेंशन है। ऑफिशियल मतलब धरती के कामकाज करने के लिए, ब्रह्मांड के कामकाज करने के लिए, संभालने के लिए ऑफिशियल एक्सपेंशन। तो वहां पे भगवान किस रूप में विराजमान है वो डिफरेंट है। भगवान अपने, देखिए जब हम ऑफिस में होते हैं हमारा अलग रूप होता है, हम वो टाई वाई लगा के, शर्ट वर्ट पहन के, अच्छे से ड्रेसअप फॉर्मल होके ऐसे रहते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं तो हम एंजॉयमेंट मोड में होते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो है, जब वो अपने धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन ऊपर भगवान का सबसे बड़ा धाम, वहां पर वो राधा रानी के साथ बंसी बजाते हुए एंजॉय कर। ठीक है। तो भगवान कृष्ण का ऑफिशियल रूप है विष्णु जी, नारायण। और आप अगर भागवत गीता पढ़ेंगे आपको और नॉलेज मिलेगी कि विष्णु जी भी 3 प्रकार के हैं। ये डिटेल है, ये श्रीमद् भागवतम का विषय है। ठीक है। तो ये हम अभी इस टॉपिक को टच नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई गड़बड़ कर दे, राम का द्रोही बन जाए, तो ऑफिशियल रूप भी नहीं बचा पाएगा। ये है इसका मतलब। ठीक है। यस। मेरा एक प्रश्न और। हाँ जी, पूछिए। हाँ। रेखा। मेरा ये थी, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, जोत जगाते हैं, बचपन में देखते थे जो मतलब बच जाता था राख तो हम नदियों में बहा देते थे, बट आजकल बैन है और यहाँ मेरे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे बाहर, तो उसका क्या करना चाहिए?
उसका आप पूछ रहे हैं कि जैसे जोत जला रहे हैं, जो बची हुई जोत है वो उसका क्या करें, हाँ, हाँ। पूजन सामग्री का क्या करें। देखिए हाँ। अपने घर में ना एक मिट्टी का गमला ऐसा रखिए जिसके अंदर आप ये सब डाल सकें, ओके, मिट्टी में ही दबा सकें। मैंने अभी यही किया हुआ है हाँ फिलहाल हाँ तो। हाँ, हाँ। यही करिए आप, है ना। और और अगर ज्यादा तुलसी हो जी। गया है, हाँ बोलिए, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, हाँ, बताइए, बताइए। सॉरी, अगर बीच में ज्यादा बोली मैं। सामान इकट्ठा हो गया है तो आप किसी पार्क में थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी में दबाएं, प्लास्टिक ना हो बस, इस बात का हाँ, हाँ, विशेष हाँ। ध्यान रखें। ठीक है। हाँ, ठीक। हाँ, और वो जो तुलसी जी सूख जाती हैं उसका कैसे करें? तुलसा जी अगर सूख गई हैं तो उनको निकाल लीजिए गमले में से, उनको हाँ। छोटी छोटी टहनियां उनकी तोड़कर रख लीजिए। और देखिए मैं एक बात बताती हूँ, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, और हम्म, उसको जब शमशान घाट पर ले जाया जाता है, वो अपनी शैया पर लेटा हुआ है, और अगर उसके पास तुलसा जी का एक डंडा भी डाल देना, एक डंडी सूखी हुई भी डाल दे, तो मतलब उसको ऊपर की गति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति मात्र होगी। नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा, मैंने कहा ऊपर की गति मिलती है। अगर उसे ओके। नरक में जाना होगा ना तो वो नरक में जाने से बच जाएगा। मैंने आपको कल हम्म, 14 भुवन लिखवाए थे ना, हायर हाँ, हाँ। प्लैनेट्स और लोअर प्लैनेट्स, तो वो हम्म, हायर में ही जाएगा तुलसी माता के प्रेजेंस के कारण। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, अपने साथ ऐसी डंडी ले जाएं, किसी का कल्याण कराएं। अभी ठीक यहाँ है। है नहीं ना। बाहर हैं हम लोग। हाँ ओके, बाहर हाँ। कहाँ पर हैं आप? मैं नीदरलैंड। यूरोप में हूँ, नेदरलैंड में। हाँ। अच्छा आप नीदरलैंड में हैं, ओके, तो हाँ। कोई बात नहीं, आप अपने पास तुलसिया जी अगर हैं तो उनको सूखिए तो रख लें कर। ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, इतनी हाँ। पावर है तुलसा जी। हाँ, वो मैंने इकट्ठी करके रखी। ठीक, हाँ धन्यवाद। हाँ, स्नेहल जी। एक बात बता रही थी, तुलसा जी ने ना मतलब बताया पानी पानी पानी, चांस बाय चांस, होल्ड ऑन, स्नेहल जी। हाँ हाँ, मुझे ये हाँ जय श्री राम, मुझे ये पूछना था कि आपने बोला कि एकादशी का व्रत खोलने का टाइम है, जैसे वो संकष्टी का चंद्रोदय का टाइमिंग हर टाइम चेंज होता है, वैसे एकादशी छोड़ने का टाइम हर टाइम चेंज होता है? हाँ, सर्दियों में थोड़ा देर से हो जाएगा, गर्मियों में थोड़ा जल्दी होता है, सूर्योदय से डिपेंड रिलेटेड होता है ये ओके, सूर्योदय के टाइम से रिलेटेड होता है। तो ये कहाँ पता चलता है कि टाइम कहाँ है? देखिए मेरे को तो मेरी जो गुरु हैं वो भेज देती हैं। और इस्कॉन की एक खासियत है कि वो यहाँ पर ना हर काम शास्त्रों के अनुसार होता है। तो इस्कॉन से अगर आप का कोई जान पहचान का है, वो आपको ये टाइम जरूर भेज देंगे, है ना। वरना ओके, आप, हाँ, इसका टाइम जरूर होता है, बाकी मंदिरों में भी पता होता है, एकादशी खोलने का टाइम हर जगह पता होता है। ठीक है। गूगल पर भी होता है, हाँ, गूगल पर भी होता यूट्यूब है। पे भी अच्छा, होता है मैम। गूगल पर हाँ, देखिए गूगल पे। सुनिए, गूगल पर प्रॉब्लम क्या है, एकादशी जैसे सूर्योदय कोलकाता का टाइम अलग होगा, दिल्ली का टाइम अलग होगा, इसलिए गूगल पर आपको वो टाइम पता नहीं चलेगा। गूगल आपको अजीबोगरीब टाइम, कलकत्ता का टाइम बता दिया तो, है ना। तो आप या तो लोकेशन ऑन करके करिए उसे, तब आप राइट ढूंढ पाएंगी। ठीक है। हाँ काजल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आपको भी, बताइए। वो रावण जी जो थे, उनके दादाजी के बारे में आप कुछ बताएंगे? ऋषि पुलस्ती के बारे में? ठीक है, मैं इसके बारे में आपको कल बताती हूँ, थोड़ा और अच्छे से मटेरियल कलेक्ट करके। अभी मुझे 5-6 बातें याद हैं बस, तो मैं कल आपको बताती हूँ। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दें कि ऋषि पुलस्ती के बारे में इंफॉर्मेशन। भजन नहीं सुनाया। काजल मुझे ना ये लग रहा है कि देखिए पार्टिसिपेंट्स देखिए कितने कम होते जा रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, भजन का टाइम आएगा, चिंता मत करिए, आएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, डोंट वरी। यस। हाँ काजल, और कुछ पूछना है? ये सुनाएगी मम्मी, कह रही है भजन मम्मी सुनाएंगी। ये सुनाएगी भजन। काजल आपको सुनाना है तो आप 2 लाइन सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं सुना, अभी मैंने याद नहीं करा। कोई बात कोई बात। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ बानी बताइए। मैम मेरे घर ना अब तुलसी जी का मतलब, जैसे मैं आपने बताया ना श्री हरि जी का मतलब स्टार्ट करो, जैसे आप स्टार्ट एक करी काम मैं। सुनिए बानी जी, एक काम करिए, अपना कैमरा ऑफ करके फोन पास लाके बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। ओके ओके। मैम मेरे घर में मतलब तुलसा जी का आगमन हो चुका है। आज मैंने चेक करा ना, जैसे आपने बताया था पूजा करो, किस तरीके से हरि का नाम लोगे तो पूजा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा तो तुलसा जी का मतलब अब आगमन खुद हुआ है। अच्छा,
हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुलसा जी को हरे कृष्णा महामंत्र राम का नाम बहुत प्रिय है ना? तो आप तुलसा जी के आगे दिन में एक बार जरूर बोला करिए, जब आप जोत जलाएं तुलसा जी के आगे, दीपक जलाएं, तो ये जरूर एक बार मंत्र बोलिए, ठीक है? यस, और कोई क्वेश्चन किसी का? जैसे कि एक मिनट मैम, जैसे हाँ। कि मैम मुझे एकादशी का फास्ट रखना है, तो हाँ। कोई लोग कहते हैं कि समय के साथ रखना चाहिए, देख के रखना चाहिए, तो मतलब जो 31 तारीख का आ रहा है, तो मैं इससे स्टार्ट कर सकती हूँ? अच्छा, एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने बानी। और देखिए, लोगों में तो इतनी खराब धारणा भी है। अभी रिसेंटली मेरे को एक मिली गृहिणी, तो उन्होंने कहा कि अरे आप एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन ये तो खाली विधवाओं के लिए है। मैंने कहा क्या बोल रही हैं आप, क्या बोल रही हैं आप, कुछ भी बोल रही हैं। मैंने कहा आपको आपको पता है आपने क्या बोला? आपको कोई मालूम है, कोई ग्रंथ में लिखा हो, वेद में लिखा हो? मैंने कहा एकादशी का व्रत हर भगवत भक्त के लिए है। 5 साल से ऊपर का बच्चा हो जाए ना, वो भी एकादशी का व्रत रख सकता है। और सुनिए, एकादशी ना एक्चुअली बानी जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, म्यूट कर लीजिए। हाँ, ऐसा होता है ना, कई लोग डीलिंग वाली भक्ति करते हैं। हाँ, मैं ये करूंगा भगवान, तुम मुझे ये दो। तो वो जो डीलिंग वाली भक्ति है, वो चाहिए भगवान मेरा घर बन जाए, भगवान मेरी शादी हो जाए। लेकिन जिसको भक्ति भाव में एकादशी रखनी है ना, वो कभी से भी शुरू कर दे, कभी से भी शुरू कर दे। ठीक है बानी जी? तो आप आने वाली, अगर आपके भाव के ऊपर है, मेरा भक्ति भाव है, मुझे कुछ मांगने वाली एकादशी नहीं है मेरी, तो आपकी अभी अगर ऐसी एकादशी आपको रखने का मन है, मेरा तो आजीवन, मेरा जब तक मुझ में प्राण है, जब तक मुझ में होश है, तब तक मैं एकादशी का व्रत करूंगी। मेरा ऐसा नहीं है 11 एकादशी 21 एकादशी, ऐसी वाली नहीं है मेरी आजीवन प्रण वाली। तो ऐसी एकादशी आपकी अगर भाव बहुत भगवान के लिए है, तो आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते। ठीक है गुरु माँ, क्लियर आप है? कहते हैं कि यस, देखिए क्वेश्चन तुलसी आंसर राउंड अप। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, मतलब तुलसी जी को कहते हैं कि या तो आंगन में रखिए या मतलब कहीं। तो अब यहाँ पे ठंड बहुत है, तो मैंने तुलसी जी को अपने मंदिर में ही रखा हुआ है साथ में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अपने मंदिर में ही, मतलब सुबह हाँ, शाम क्योंकि आपकी पूजा के साथ। सिचुएशन ऐसी है। हाँ, हाँ। समझ गई मैं। क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ ठंड बहुत है, तो कोई बात नहीं। वरना अब देखिए, जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं उन बेचारों को क्या आंगन नसीब होता होगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बालकनी में रख लेते हैं, है ना? वही हमारा आंगन है। तो वही जिनके ना, यहाँ पे पास ठंड आंगन है, बालकनी में भी उनके नहीं यहाँ रख तो आंगन सकते। के बीचों बीच होनी चाहिए। क्योंकि हाँ। बीचों बीच क्यों होनी चाहिए? हाँ, बीचों बीच क्यों होनी चाहिए? तुलसा जी की परिक्रमा होती है ना, इसलिए बीच में गुरुजी रखी जाती है तुलसा जी। ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है, बताइए। हाँ, स्नेहल, दीप्ति जी, क्वेश्चन कोई? नहीं माता जी, दीप्ति जी। क्वेश्चन नहीं। हाँ माता जी, क्वेश्चन नहीं है कोई, बस 2 भ्रांतियां 3 भ्रांतियां, मतलब इस तरीके से 2 चीजें मैं बताना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि एकादशी के व्रत को लेके ऐसे ही लोग सोचते हैं कि तिलक लगाने से, चंदन का तिलक लगाना या गले में कंठी माला पहनना भी, वो लोग यही सोचते हैं कि केवल वही लोग कर सकते हैं, विधवा लोग। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पहनेगा, लहसुन प्याज नहीं खाना है, और तिलक तो हर कोई लगा सकता है। और थर्ड थिंग कि लोग सोचते हैं कि महाभारत घर में रखने से लड़ाई होती है, ये भी बिल्कुल गलत भ्रांति है। ये जानबूझकर फैलाई गई है धारणाएं, ताकि हम गलती से अपने ग्रंथ घर में ना रख लें और उन्हें पढ़ें तो बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, स्नेहल जी। हाँ, मुझे एक बात बतानी है। मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे वो लोग मीन्स एक गुरुजी है, नीरज सर करके, तो वो साइंटिफिक वे से एकादशी का व्रत कैसे करे वो सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स अभी ये आपका बात चल रहा है, इसी के रिलेटेड में पूछ रहे, क्या मैं वो वाला मैसेज इस ग्रुप में डालो तो वो कोई भी लिंक ज्वाइन कर सकता है और उनका वो फॉलो कर सकते हैं? क्या वो सीधा भगवान से जुड़वाते हैं? क्या वो सीधा भगवान की भक्ति बताते हैं? वो साइंटिफिक वे से एकादशी का व्रत कैसे करना है वो सिखाते हैं। स्नेहल जी, मतलब एक्चुअली क्या दीप्ति जी? मतलब साइंटिफिक वे में क्या बताते हैं, वो थोड़ा सा कुछ इलैबोरेट करें वो।
हाँ, तो आप वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और उनका अभी जैसे कल एकादशी है ना, कल या परसों 30th को है ना, तो आपको पहले दिन से ही बताएंगे कि भाई आपको एकादशी की प्री एकादशी में क्या करना है, पोस्ट एकादशी में क्या करना है, ऐसा सब, और कैसा उसका स्नेहल जी, उपवास करना है। हाँ स्नेहल जी, होता क्या है, ये जो हाँ ज्यादा बुद्धिमान लोग हो जाते हैं ना, पढ़ लिख ज्यादा जाते हैं, उनको साइंस की हेल्प की जरूरत होती है लॉजिक समझने के लिए, है ना। अगर कोई भक्ति भाव में है, उसको कोई साइंस वाइंस कुछ नहीं चाहिए भक्ति भाव में। आप वृंदावन चले जाइए, वृंदावन में कोई पढ़ मिलेगा आपको, लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगी। तो साइंस की जहाँ पर है, जहाँ पे शंका हो, वो साइंस की हेल्प से उनको लॉजिक देना चाहते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे भगवान द्वारा बताया हुआ व्रत है तो ऑब्वियसली लॉजिकल होगा। समझ रहे हैं नहीं, वैसे स्नेहल नहीं, जी? मीन्स है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें खाते हैं एकादशी पे, तो वो बोलते हैं कि नहीं सिर्फ पानी पे रहना है, और पानी पे क्यों रहना है उसका महत्व बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 मिनट ले सकती हूँ ना हाँ आपका? हाँ हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल, एज ए पर्सन मैं कभी मैं भूखी रह ही नहीं सकती। मीन्स मुझे वो इतना प्रॉब्लम होता है कि भाई मुझे अगर भूख लगी है तो मैं सहन ही नहीं कर पाती। मैंने कभी ये अनुमान ही नहीं किया था कि मैं ऐसा कोई व्रत करूंगी, लेकिन जब मैंने उनकी क्लास की है लॉकडाउन में, मैंने बहुत सारे ऐसे सब क्लासेस किए, तब मैंने वो क्लास की थी। और मैं योगा टीचर हूँ, और वो मेरे एक गुरुजी है वहां पे, वो भी आते हैं सीखने के लिए। तो उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला, मैंने उनका ज्वाइन किया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने वो एकादशी तो पानी पे करती हूँ, और वापिस साल में 2 या 3 नवरात्रि, जितनी भी नवरात्रि आती है, कभी कभी ही गुप्त नवरात्रि कर लेती हूँ, वरना जो 2 नवरात्रि मेन है उसमें मैं 11 दिन सिर्फ पानी पे रहती हूँ। सिर्फ वो साइंटिफिक वे से कैसे करना है उस हिसाब से। इसीलिए मीन्स उनका वो हमेशा बोलते कि एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। हर एकादशी व्रत पे वो एकादशी की कथा सुनाते हैं, मीन्स वो ऑनलाइन ही रहता है, वो वीडियो ही दिखाते हैं और उसका महत्व बोलते हैं। फिर कैसे आपको अन्न का त्याग करना है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ऐसा सब बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि भाई आप इतना अच्छा बोल रहे हो। वो बिल्कुल सही बता रहे हैं स्नेहल जी, आपने भी बातें बताई, सही बताई। आपका आवाज बंद है। बिल्कुल सही बता रहे हैं स्नेहल जी। तो अगर आप एक काम करिए, आप यहीं पर पूछ लीजिए, जिसको लगता है कि आपको मन है वो क्लास ज्वाइन करने का, आप यहीं से पूछ लीजिए, उनको आप पर्सनली भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, क्योंकि एकादशी का सच में बहुत महत्व है। मैंने आपको बताया ना, सारे व्रत बाकी के छोड़, एकादशी को छोड़कर बाकी सारे व्रत क्या हैं, मैन मेड हैं, और एकादशी एकमात्र भगवान द्वारा प्रतिपादित व्रत है। तो बिल्कुल एकादशी का महत्व है, ठीक है, और वो एक सही बात बता रहे हैं आप कि जब से मैं ना बार बार फ्रिक्वेंटली बीमार होती थी, तो जब से मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ ना, उनका वो बोलना भी है कि आपका ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आप वो पानी पे रह रहे हो, कैसा वो सोलार